डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सांख्यिकी अनुमिति, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। सांख्यिकी अनुमिति क्या है? सांख्यिकी अनुमिति आधुनिक सांख्यिकी की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो अनिश्चितता की परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने और प्रायिकता तथा सैद्धांतिक आवंटनों की सहायता से उन निर्णयों की प्रामाणिकता की जांच करने की विधियां प्रदान करती हैं। सामान्यतः सांख्यिकी अनुमिति के अंतर्गत दो प्रकार की प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समाधान करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है आकलन, एस्टिमेशन। किसी समष्टि से चुने गए रैंडम सैंपल के विशिष्ट सांख्यिकी माप प्रतिदर्शक के आधार पर उस समष्टि के अननोन पैरामीटर्स यानी अविदित प्राचल का आकलन या अनुमान करना। और सेकेंड है परिकल्पना परीक्षण करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। रैंडम सैंपल की सहायता से पॉपुलेशन से संबंधित किसी परिकल्पना की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच करना, अर्थात यह देखना कि पॉपुलेशन के बारे में की गई कोई निश्चित परिकल्पना सत्य है या असत्य है। तो आकलन किसको कहते हैं? एस्टिमेशन से क्या तात्पर्य है? किसी सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन के जो अविदित प्राचल के मान के निर्धारण करने की सांख्यिकी विधि आकलन कहलाती है। आकलन सिद्धांत के अंतर्गत किसी समष्टि के प्राचल के अनुमान दो प्रकार से हो सकते हैं। इसे फर्स्ट पॉइंट एस्टिमेट, बिंदु आकल, यानी किसी आवंटन के अविदित समष्टि प्राचल का आकलन करने में प्रयुक्त एकल मान उसका बिंदु आकल कहलाता है। और अंतराल जो आकल है वो किसी आवंटन के अविदित समष्टि प्राचल का आकलन करने में एकल मान की बजाय दो मानों के मध्य उसका आकलन किया जाता है, जिसे अंतराल आकलन कहते हैं। अब परिकल्पना परीक्षण से क्या तात्पर्य है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सामान्यतः किसी तथ्य के संबंध में की गई मान्यता को परिकल्पना कहते हैं, जो जांच करने पर सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। सांख्यिकी परिकल्पना किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के संख्यात्मक मान के बारे में की गई मान्यता होती है, जो सत्य हो सकती है या असत्य, तथा जिसको किसी प्रायिकता बंटन की सहायता से, जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से रैंडम सैंपल के आधार पर परीक्षण करके स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। अब परिकल्पना परीक्षण में त्रुटि क्या है? हाइपोथेसिस एरर एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब किसी सांख्यिकी परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है तो निम्न चार प्रकार की संभावनाएं होती हैं। एक है शून्य परिकल्पना सत्य है परंतु परीक्षण उसे अस्वीकार करता है। ये इसको फर्स्ट टाइप ऑफ एरर बोलते हैं, प्रथम कोटि की त्रुटि बोलते हैं। सेकंड है शून्य परिकल्पना असत्य है परंतु परीक्षण उसे स्वीकार करता है। इसे सेकंड टाइप ऑफ एरर बोलते हैं, द्वितीय कोटि की त्रुटि बोलते हैं। शून्य परिकल्पना सत्य है और परीक्षण उसे स्वीकार करता है, यह सही निर्णय है। शून्य परिकल्पना असत्य है और परीक्षण उसे अस्वीकार करता है, यह भी सही निर्णय है। कहने का तात्पर्य इसमें दो टाइप के एरर होती हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। जब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सार्थकता परीक्षण की बात करते हैं, तो सार्थकता परीक्षण सरल परिकल्पना का इस दृष्टि से परीक्षण है कि उसके अनुसार जो निर्दिष्ट परीक्षण प्रतिदर्शक के प्रत्याशित मान और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं प्रेक्षणों से परिकलित करके उसके मान में अंतर परिकल्पना को असत्य प्रमाणित करने में सार्थक है या नहीं। सार्थकता परीक्षण सार्थकता स्तर पर निर्भर करते हैं। सांख्यिकी सार्थकता स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस से आशय है कि परीक्षण प्रतिदर्शक से तात्पर्य है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जेड या टी जो टेस्ट है का मान स्वीकार्य सीमाओं के बाहर होना और फलतः इस निराकरणीय जो परिकल्पना है नल हाइपोथेसिस है का अस्वीकरण होना कि प्रभाव शून्य है, अथवा एक पूर्व निश्चित सार्थकता स्तर पर परीक्षण प्रतिदर्शक का क्रांतिक मान से अधिक होना। यदि 5% सार्थकता स्तर पर यह अंतर अधिक है तो वह सार्थक अंतर कहलाता है, और यदि 1% स्तर पर अधिक है तो वह अत्यधिक सार्थक कहलाता है। एक बड़े प्रतिदर्शक के लिए n आकार वाले प्रतिदर्शक का माध्य x बार
समष्टि माध्य म्यू के आकलन रूप में परिकल्पना ये मान के चलते हैं कि जो पॉपुलेशन का माध्य है वो प्रतिदर्शक के माध्य के बराबर होगा। म्यू बराबर म्यू जीरो के प्रति 5% सार्थकता स्तर पर यह सार्थक होगा या नहीं है, इसकी टेस्टिंग करते हैं। यानी नल हाइपोथेसिस है वो म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। अब सार्थकता परीक्षण की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस? इसकी जो मेन चरण है उसमें सबसे पहले है कि परिकल्पना स्थापित करना है। माध्य के सार्थकता परीक्षण के लिए शून्य या वैकल्पिक परिकल्पनाएं की जाती हैं। शून्य परिकल्पना में ये माना जाता है कि जो पॉपुलेशन मीन है, प्रतिदर्शक मीन है, वो पॉपुलेशन मीन के बराबर है। और वैकल्पिक परिकल्पना में ये माना जाता है कि जो प्रतिदर्शक है वो प्रतिदर्शक जो माध्य है वो प्राचल माध्य के बराबर नहीं है। दूसरा इसमें है प्रतिदर्शक प्रदत्त बड़े समष्टि से चयनित है जिसका माध्य म्यू है और प्रमाप विचरण म्यू जीरो है और प्रमाप विचरण म्यू है। तीसरा, समष्टि से चयनित दो बड़े प्रतिदर्शकों के माध्य में अंतर की सार्थकता का परीक्षण किया जाता है, जिसमें दो सैंपल लिए जाते हैं, जिसमें नल हाइपोथेसिस मानी जाती है कि x1 बार इज इक्वल टू x2 बार, और नल हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वो x1 बार इज नॉट इक्वल टू x2 बार। अब जो सेकंड है इसमें टेस्टिंग हाइपोथेसिस में वो सार्थकता स्तर का निर्धारण है। सार्थकता जो स्तर है वो ये बताता है कि अंतर की जो प्रायिकता अधिक है या कम है। व्यवहार में 5% या 1% पर यह निर्धारित किया जाता है। जो थर्ड स्टेप है वो है परीक्षण प्रतिदर्शक का निर्धारण, यानी कौन से टेस्ट का निर्धारण किया जाता है। बड़े प्रतिदर्शकों के लिए सार्थकता परीक्षण हेतु क्रांतिक मान Z का परिकलन किया जाता है और छोटे के लिए जनरली T का यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चरण है वो क्रांतिक क्षेत्र का निर्धारण करना है। पूर्व निर्धारित सार्थकता स्तर पर सामान्य आवंटन क्षेत्रफल सारणी से Z का जो क्रांतिक मूल्य सारणी में देख लिया जाता है, और ये मूल्य अगर Z परीक्षण के स्वीकरण और एक्सचेंज क्षेत्र का सीमांकन करता है। और लास्ट में एक डिसीजन जो लिया जाता है, यदि पूर्व निर्धारित सार्थकता स्तर पर Z का मान परिकलित मान सारणी के मान से कम है तो वह स्वीकरण क्षेत्र में पड़ता है, और इस स्थिति में जो नल हाइपोथेसिस है यानी H0 है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। और ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिदर्श माध्य और समष्टि माध्य में अंतर अर्थहीन है। ये मात्र जो प्रतिचयन चरों के कारण उत्पन्न हुआ है, सैंपलिंग एरर्स के कारण हुआ है, किसी अन्य कारण से नहीं। दिया गया प्रतिदर्श उच्च समष्टि से ही चयनित किया गया है। इसके विपरीत यदि Z का मान परिकलित मान या सारणिक मान क्रांतिक मान से अधिक है तो वह अस्वीकरणीय क्षेत्र में पड़ता है, और इस स्थिति में पूर्व निर्धारित सार्थकता स्तर पर जो नल हाइपोथेसिस है उसको अस्वीकार किया जाता है। और ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो प्रतिदर्शक है और प्राचल में सार्थक अंतर है, यानी जो सैंपल और पॉपुलेशन में सार्थक अंतर है, और एक प्रतिदर्श मूल समष्टि से, और ये जो प्रतिदर्श है वो उस मूल समष्टि से नहीं लिया गया है। तो इस तरह से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं और जो इन्फरेंस है वो ड्रा करते हैं। थैंक यू।